इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे सीक्वेंस पैनल से क्लिप्स को किस प्रकार रिमूव करते हैं और रिमूव करने की कितनी विधियां हैं। अब तक आपने सीखा कि सीक्वेंस पैनल में क्लिप्स को किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि सीक्वेंस क्लिप पे मौजूद क्लिप को किस किस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट की गई क्लिप या केवल वीडियो क्लिप के ऑडियो पार्ट को या केवल वीडियो पार्ट को या केवल ऑडियो पार्ट को सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। सिंपली उसको सेलेक्ट करें, कीबोर्ड के डिलीट की प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाएगी, या आप यहां पर एडिट मेन्यू में जाकर के क्लियर ऑप्शन का प्रयोग करें जिसका शॉर्टकट कमांड है बैक स्पेस, तो वो क्लिप डिलीट हो जाएगी, या डिलीट की का प्रयोग करें। हम कंट्रोल जेड करके अंडू करते हैं। यहां पर यह क्लिप लिंक नहीं है इसलिए केवल वीडियो पार्ट या केवल ऑडियो पार्ट सेलेक्ट हो रहा है। यदि आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद डिलीट प्रेस करेंगे तो अब आप देखें यहां पर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लिप एक बार में डिलीट हो गई हैं और यहां पर गैप छूट गया है। यह तो एक सामान्य विधि हुई, आप किसी क्लिप को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और तरीका हम बता रहे हैं। यदि आप यह चाहते हैं यह क्लिप डिलीट हो जाए लेकिन यह गैप ना रहे, यानी रिपल डिलीट करना है, तो रिपल डिलीट करने के लिए आप शिफ्ट के साथ में बैक स्पेस शिफ्ट के साथ डिलीट की का प्रेस करें तो आप ये रिपल डिलीट का प्रयोग होगा और डिलीट किया गया पार्ट के आगे की क्लिप से फिल हो जाएगा। शिफ्ट डिलीट की, ये देखें ये फिल हो गया। कंट्रोल जेड, इसका ऑप्शन आपको क्लिप के अंदर ही यहां पर देखें आपको रिपल डिलीट ऑप्शन दिया हुआ एडिट मेन्यू में ही रिपल डिलीट ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट डिलीट। इसका प्रयोग करके आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिलीट करने की दो और विधियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो हमारे प्रोग्राम मॉनिटर में यहां पर ऑप्शन दिया है लिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट। इसका शॉर्टकट कमांड है सेमीकोलन और इसका कमांड है कॉमा। इन दोनों की का प्रयोग करके भी हम क्लिप को डिलीट करते हैं, लेकिन ये पूरी क्लिप नहीं होकर के आपके टाइमलाइन पे इन आउट पोर्शन के हिसाब से ये डिलीट होता है। जैसे कि हम यहां पे इस क्लिप को डिलीट करते हैं यहां पे, लेकिन इसके साथ डिलीट करने के साथ समस्या यह होती है आपको वो ट्रैक बताना होता है जिस ट्रैक पे आप डिलीट करना चाहते हैं, और ट्रैक के लिए आपको यहां पर वो ट्रैक सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस ट्रैक की आप डिलीट करना चाहते हैं। तो आप इसको लिफ्ट करेंगे तो ये देखिए लिफ्ट हो गया, ये डिलीट हो गया, यहां पर गैप छूट गया है। यदि आप इस तरीके से लिफ्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके किसी क्लिप के पार्ट को, पिछली बार क्या जो हमने बताया था डिलीट, वो पूरी क्लिप सेलेक्ट डिलीट होती थी, लेकिन यहां पर इन आउट लगे पार्ट को आप रिमूव करते हैं लिफ्ट बटन के साथ जिसका शॉर्टकट सेमीकोलन है। सेमीकोलन बटन पर क्लिक करेंगे तो डेस्टिनेशन ट्रैक जिस ट्रैक सेलेक्ट किया होगा वो ट्रैक आपका उस ट्रैक की क्लिप ये रिमूव हो जाएगी। यदि यही क्लिप आपको रिपल डिलीट की तरीके से चाहिए कि जितना पोर्शन आप डिलीट करें उतना आगे के आने वाली क्लिप से फिल हो जाए, तो आप यहां पर स्ट्राइक बटन का प्रयोग करें तो आप देखिए इन आउट लगे पार्ट रिमूव हो गया है, आगे की आई हुई क्लिप यहां पर गैप को फिल कर दिया है। अब यहां पर एक बात और, इन दोनों का प्रयोग का एक बात और है, यदि आप यहां पर चाहे लिफ्ट का या एक्सट्रैक्ट का दोनों का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने यहां लिफ्ट की का प्रेस किया तो ये यहां से रिमूव हो गई, लेकिन यदि आप चाहें ये क्लिप यहां पर पेस्ट हो जाए तो आप यहां पर एडिट मेन्यू में पेस्ट बटन का प्रयोग करेंगे तो वो क्लिप यहां पर आ जाएगी। यदि आप पेस्ट इंसर्ट की तरह चाह रहे हैं तो पेस्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पर लिफ्ट की गई पार्ट को आप किसी अन्य लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं, यानी ला सकते हैं। इसका यह खास बात है लेफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट की। अंडू करते हैं, जैसे हमने यहां पर इन लगा लिया यहां पे और इन दोनों क्लिप पे हमने आउट लगा लिया, ये आपकी दोनों क्लिप सेलेक्ट हो गई हैं। अब यहां पर यह क्लिप सेलेक्टेड नहीं है क्योंकि इसका हमने डेस्टिनेशन ट्रैक दिया नहीं है। हमारे पास सुविधा ये होती है कि अब एक से ज्यादा डेस्टिनेशन ट्रैक दे सकते हैं, तो हम इस ट्रैक को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर हम इसको लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करेंगे तो ये देखें दोनों क्लिप यहां से डिलीट हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर आना है तो आप यहां पर कंट्रोल बी करके या कंट्रोल शिफ्ट बी करके पेस्ट के रूप में या पेस्ट इंसर्ट के रूप में ला सकते हैं। पेस्ट जब होता है तो ओवरलैप होता है, जैसे यहां पर कंट्रोल वी करते हैं तो यहां पर देखिए ये इसको ट्रैक चेंज है इसलिए ये ओवरलैप नहीं किया है। या यहां पर शिफ्ट बी के साथ लाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी के साथ, तो ये इंसर्ट के रूप में भी आप ला सकते हैं किसी अन्य लोकेशन पे।
तो इन दोनों ऑप्शन में क्या होता है, एक बार डिलीट करने के बाद क्लिप को अन्य लोकेशन पे आप वापस ला सकते हैं, ये एक सुविधा इसमें है। लेकिन सामान डिलीट करने के बाद आपके पास एक अंडू ऑप्शन ही होता है जिससे आप ला सकते हैं। वैसे इन लिफ्ट और इसको भी अंडू करके भी वापस ला सकते हैं। अंडू से वापस आने पे एक अंतर ये होता है कि आप उसी लोकेशन पे क्लिप आती है जिस लोकेशन से आप डिलीट करते हैं, जबकि लिफ्ट और एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन का प्रयोग करके आप अन्य लोकेशन पे ले जा सकते हैं। इस तरीके से आप क्लिप को अपनी आवश्यकता अनुसार आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे ट्रैक को डिलीट नहीं कर सकते, ट्रैक्स को भी डिलीट कर सकते हैं ट्रैक द्वारा सेलेक्ट करके। अब यहां पर समस्या ये आती है, ये ट्रैक को डिलीट करना है, यदि आप सिंपल क्लिप को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो आपको यहां पर इस डेस्टिनेशन ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ती। डेस्टिनेशन ट्रैक की जरूरत केवल उस समय पड़ती है जब हम लिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं। वैसे आप चाहें तो जितने भी एक क्लिप या एक से अधिक क्लिप को भी सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो ट्रैक को सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। एक ट्रैक या दो ट्रैक, एक से ज्यादा क्लिप को सेलेक्ट करके ड्रैग किया जा सकता है। इस तरह के इनको सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। रिपल डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो रिपल डिलीट हो जाएगा। ये आप दोनों ऑप्शन आपको केवल यहाँ प्रोग्राम मॉनिटर पे ही नहीं मिलते, ये ऑप्शन आप सीक्वेंस में आपको मिलते हैं। सीक्वेंस में यहाँ पर लिफ्ट एक्सट्रैक्ट के नाम से ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इन आउट लगा करके सीक्वेंस से भी लिफ्ट या एक्सट्रैक्ट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप टाइमलाइन पर अनवांटेड क्लिप्स को या अनवांटेड पार्ट को डिलीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल आप क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हमने अभी जस्ट इससे पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि आप केवल वीडियो या केवल ऑडियो पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टर प्रेस करके केवल ऑडियो पार्ट को सेलेक्ट करके ऑडियो पार्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। यह सुविधा भी इसके साथ उपलब्ध है। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है।